कि मैंने अगर कुछ कभी गलत बोला है आपको तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। हज़ारों किलोमीटर दूर की एक महिला ऐसी बातें बोल रही है, हम मैदान छोड़ के भाग जाते हैं और फिर क्योंकि यहाँ से बुलवाया जा रहा है। इससे पहले जितनी भी लड़कियाँ, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी मेरे संपर्क में आया, सबको मतलब यहाँ से पीड़ित के यहाँ से बदनाम किया गया। जिनकी बेटी होती है ना, जब पैदा होती है ना, उस दिन से ही दिल धड़कना शुरू हो जाता है। तो उसको एक नए सिरे से और नया एकदम लेटेस्ट और मॉडर्न तरीके का और मनोरंजन चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गमू राजस्थानी चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो कल एक निशा लांबा ने एक वीडियो बनाया है। आपको भी पता है काफ़ी लोगों को कि एक ऐसी वुमन है, महिला है, जो कि मेरे खिलाफ बेवजह वीडियो बनाती रहती है और पहले भी बना है काफ़ी दिनों। तो जो है आप लोगों ने भी आकर बोला था कि ऐसी कोई औरत है और बोल रही है, आप भी कुछ जवाब दो या उसका मुंह बंद कराओ, ऐसे काफ़ी बोला था। तो उन पे वीडियो बनाया उन्होंने, निशा जी ने। और वीडियो बनाने के बाद उन्होंने बोला है कि उनको बोला है कि आप भी ऐसा काम ना करें कि किसी महिला के विरोध में बिना किसी आधार के आप गलत बोलते जाएं। और मुझे भी बोला है कि भाई अगर आपने कभी उनको कुछ बोला हो और उसका वो रिएक्शन इस हद तक कर रही है, या फिर आपसे कभी गलती हुई है या आपने उनको चिढ़ाया है, जो भी है, नहीं भी चिढ़ाया है, तो उनको सॉरी बोल के एक वीडियो बना दो। और उन्होंने ये भी बोला है कि मैं कम्युनिटी में भी शेयर करूँगी। तो ये तो और भी अच्छी बात है कि कम्युनिटी में शेयर करेंगे तो हम ठुकराएं क्यों, मतलब कि अच्छी भी बात है। और चलो, तो अगर बोला है तो मैं अपनी तरफ से इसका रिप्लाई दे देती हूँ। तो उन्होंने मेन बात तो ये बोली है उस वीडियो में कि भाई देखो, एक महिला होने के नाते दूसरी महिला को जो है इस तरह बदनाम मत करो, इस हद तक। और कम से कम कि तुम एक औरत हो तो दूसरी औरत का साथ दो, साथ नहीं दे सकती तो फिर मत दो, लेकिन उसको उठा उठा के पटको तो मत। वो इतना आग किसने दिया, इस तरह बोला है कुछ। और बाकी जो है उनको शायद पीछे का पूरा नहीं पता कि वो कब से कर रही हैं, क्या कर रही। तो उन्होंने ये बोला कि शायद आपको किसी ने चिढ़ाया होगा, पहले किसी ने कुछ बुरा बोला होगा, तो तभी आप जो है इस तरह मतलब खिलाफ बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो। लेकिन तो मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने आकर बोला था कि एक औरत है जो इतनी बुरी तरह बोल रही है और आपके बारे में वीडियो बना रही है, खिलाफ वीडियो बना रही है, आप कुछ जवाब दो। बहुत सारे कमेंट आए और उसने भी काफ़ी वीडियो बनाए। तब तक मैंने, अगर कोई विरोध में वीडियो बना रहे हैं तो हम किस का देखें, क्यों अपना दिमाग ख़राब करें। हमारी दुश्मनी तो सिर्फ एक से है और बाकी वाले उसके पीछे बोल रहे हैं, तो उनसे हम क्यों दुश्मनी करें। जब हमारा घर का ही जो सिक्का वही खोटा है, वही हमसे चुप नहीं कराया जा रहा है, तो हम फिर किसी को क्या बोलें। लेकिन फिर भी आप लोगों के ज़्यादा बोलने पर फिर मैंने एक बार मैंने सोचा ट्राई करते हैं, क्या पता एक बार से मान जाए और फिर ना बोले। मैंने वो आपको पता है रिपोर्ट करने वाला एक ही वीडियो बनाया था। मैंने सोचा मैं रिपोर्ट करने वाली वो बात करूँगी तो मान जाएंगी और वो फिर वीडियो नहीं बनाएगी, क्योंकि ना तो हमारा पर्सनली कोई एक दूसरे से दुश्मनी है और जो बातें वो वीडियो में बोलती हैं वो कोई नहीं बोलता। मतलब वो बातें कम से कम यूट्यूब पर कोई बोलता हो और उनको सुन के वो बनाए वीडियो तो बात समझ भी आती हैं। लेकिन ना तो मैंने कभी बोला, ना कभी पीड़ित ने बोला, किसी ने नहीं बोला। वो बातें वो बोल रही है और कहाँ की हज़ारों किलोमीटर दूर की एक महिला ऐसी बातें बोल रही है और बोल रही है मेरे पास प्रूफ है। अब प्रूफ किसके? बोल रही रिकॉर्डिंग है। तो किसकी रिकॉर्डिंग? मेरी है, मेरे भाइयों की है, मेरे बहन की है, माँ की है, बाप की है, मेरे ससुराल में ससुर की है, सास की है, या मेरे देवर की है, या ननंद की है, या हस्बैंड की है? किसकी रिकॉर्डिंग है ये तो बताओ। जब हमारे फैमिली के किसी मेंबर की कोई तो रिकॉर्डिंग होगी तो सबूत होगा ना। तो उसका मतलब कोई मतलब नहीं है उस बात का। फिर भले दुनिया पूरी की कहीं से रिकॉर्डिंग बना लाए, ऐसे रिकॉर्डिंग मैं भी बना लूँ किसी की भी और बोल दूँ कि हाँ भाई ये तुम्हारे बारे में बोल रहा है। ऐसे नहीं होता। मुझे लगा भाई अगर चैनल की चिंता है तो वो बोलना बंद कर देगी। बाकी मेरा ना तो कभी इरादा था कि मैं किसी को रिपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइबर्स को बोलूँ, और ना मैं करती हूँ। करनी होती तो जब उसने वापस रिप्लाई में वीडियो बना के अपने वही तेवर वापस दिखाए, मैं तब भी करवा देती दोबारा बोल के। लेकिन अपने को इस हद तक नहीं गिरना है कि सामने वाला बुरा कर रहा है इसलिए हम भी बुरा कर दें। जुबान से बोल के उसको गुस्सा दिला सकते हैं, जुबान से कुछ भी थोड़ा मतलब अगर अग्रेसिव हो गए हैं तो इतना बोल सकते हैं कि सामने वाला लाल पीला हो जाए, गुस्सा हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन किसी का मेहनत की हुई चैनल को ऐसे गिराना या फिर रिपोर्ट कराना, ये मेरे नेचर में नहीं है। और इन्होंने दोबारा जब आई तो पूरी जो है ताकत के साथ आई वीडियो में, तो फिर मैंने उस बात को छोड़ दिया और वहीं से मैंने मतलब उस पीड़ित की वीडियो भी देखने छोड़ दी और सारा मैंने वो कचरा ही छोड़ दिया। ठीक है,
तो अगर निशा जी चाहती हैं मैं इनसे माफ़ी मांगूं, तो मैंने सच बताऊं कि इन्होंने बहुत सारी वीडियो बनाए, तब तक तो मैंने बुरी तरह इग्नोर किया। जो बुरी तरह वाला बता वो मेरी आदत में बता रही हूँ कि बेवजह ही कोई हमें परेशान किए जा रहा है और तो मैं क्या करती हूँ, बहुत हद तक, बहुत ही ज़्यादा हद तक उसको इग्नोर कर देती हूँ। ऐसे मैंने मेरे यहाँ पर रियल लाइफ में भी काफ़ी जगह पर ऐसा फेस किया है और ये यूट्यूब पर भी यही हो रहा है। तो इग्नोर करने की जब हद अब लगता है कि नहीं ये तो इग्नोर से मानने वाला नहीं है, तो फिर उसके मैं सामने जवाब देती हूँ और उसके सामने भिड़ने की, मैदान में उतरने की कोशिश करते हैं। वो सारी कोशिशें भी कर लेते हैं कि भाई अब तो ये नहीं मानने वाला। हम जो है हज़ारों कोशिशें कर चुके हैं, लड़कर भी कोशिश कर चुके हैं, समझा कर भी कर चुके हैं और बुरा बोल कर भी, सब कुछ करके हम कर चुके हैं, ये नहीं समझने वाला। तो हम क्या करते हैं कि उससे पीछा छुड़वा लेते हैं, हम मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। और फिर मतलब शुरुआत में जब इग्नोर मारते हैं ना, तो क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो भला बुरा जो हमारे साथ होता है उसको सहन भी करते हैं, इग्नोर मारते हैं। वो जो इग्नोर मारना होता है वो काफ़ी दर्दनाक होता है। और अभी जो लास्ट का इग्नोर मारना होता है, जिसमें हम मतलब कुछ सुनेंगे नहीं, कुछ देखेंगे नहीं, मुड़ कर कुछ देखेंगे नहीं, कौन बैठा है, कौन क्या बोल रहा है, तो फिर बिना सुने ही अगर इग्नोर मारे, वो बहुत अच्छा है। तो मैंने तो अभी पीछे 10-12 दिन से ना तो मैं ये कचरा देखती हूँ, किसी का भी नहीं देखती, और नहीं देखती हूँ तो मुझे पता ही नहीं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जब मुझे पता ही नहीं है तो ना मुझे गुस्सा आता है और ना मेरे दिमाग पे कोई बात हावी होती है, ना मुझे कोई रिएक्शन देना पड़ता है। अगर मैं जाके देखूँ ना तो कितना ही दिमाग में फिट कर रखा है कि मैं जवाब नहीं दूंगी, तो भी मतलब अंदर से तो यूँ होता है कि इस बात ये झूठ बोल रहा है और इस बात का ये जवाब होता है, काश मैं बोल के दे सकती। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कहा है कि जब हाथी चलता है तो पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात मैंने बहुत बाद में जाकर सीखी, और जब सीखी तो अब मैंने कहा इग्नोर मारो। साफ मन से उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, सॉरी बोल रही हूँ कि मैंने ऐसे बोला कि आप अपने कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कमेंट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिससे कि आपका यूट्यूब तो वैसे ही चैनल को काफ़ी नुकसान पहुँचा देगा। तो हम भी जो है मैं भी रिपोर्ट करवाऊँगी, ये मैंने बोला था, लेकिन नहीं करवाई। फिर भी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने ऐसा बोला, नहीं बोलना चाहिए था। इसके अलावा मैंने कभी उस औरत को कहीं कुछ नहीं बोला। बाकी बात रही निशा जी की, तो निशा जी ने ये एक और वीडियो बनाया, इसके लिए थैंक यू सो मच कि मतलब आपने ऐसा वीडियो बनाया जिसमें आपने समझाया कि एक औरत होने के नाते एक औरत के खिलाफ इतना और इस हद तक इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए। किसी को भी उठा के बोल रही हैं, मेरे कोई रिलेशन में या मेरे कोई कांटेक्ट में भी कोई महिला है ना, तो उसको भी बोल रही। अब ये मेरी मम्मी के बारे में इतना क्यों बोल रही है, क्योंकि यहाँ से बुलवाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ मम्मी मेरे साथ रहती। इससे पहले जितनी भी लड़कियाँ, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी मेरे संपर्क में आया, सबको मतलब यहाँ से पीड़ित के यहाँ से बदनाम किया गया। और अब मम्मी यहाँ रह रही है ना, वो मुझे छोड़ के जा रही है और ना मैं उनको जाने को कह रही हूँ। तो इस वजह से ये जो है ताज़ा तरीन टॉपिक उड़ के निकल के आ रहा है और इसको हवा दी जा रही है। तो मैंने तो सही बताऊँ, वो एक बार बोल के फिर मुझे दोबारा वीडियो में लग गया था कि ये नहीं मानने वाली, तो फिर अपन ने धूड़ बाड़ी कि चलो जैसे इसके कर्म, जैसे अच्छा लगता है करो, हम तो ना देखेंगे और ना हमें कोई दुख होगा और ना ही हम कोई रिएक्शन देंगे। निशा जी ने यही कहा कि आप कुछ ऐसी औरतें जो कि औरतों के खिलाफ बोल रहे हैं, वो इस बात को साबित कर रही है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब यूट्यूब पर भी देखेंगे ना, तो औरत औरत के खिलाफ बोल रही है। क्या किसी पुरुष को पुरुष के खिलाफ इतना बोलते हुए देखा है? एक लड़की ब्याह करके जब ससुराल जाती है ना, तो कभी नहीं सुना, इतना नहीं सुना कि उसका देवर उसको परेशान करते हैं, इतना नहीं सुना कि उसका ससुर उसको परेशान करता है, इतना नहीं सुना कि उसका जेठ उसको परेशान करता है। हस्बैंड का भी इतना नहीं सुनते जितना हम ननद और सास का सुनते हैं। औरतों की आपस में नहीं बनती, वो ही एक दूसरे की बुराई करती हैं, एक दूसरे को पीछे खींचने की कोशिश करती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। तो इसी बात पे निशा जी ने कहा कि इस कहावत को आप साबित मत करो कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और बात भी सही है कि एक कैरेक्टर पे बोल रही है, किसी महिला के कैरेक्टर पे बोल रही है। एक बार से जी नहीं भरा तो इसी बातों को वापस रिपीट कर करके उन बातों का स्वाद लिया जा रहा है। सब कहते हैं, ये सिर्फ मैं और निशा लंबा नहीं कह रहे हैं, ये उसके खुद के सब्सक्राइबर्स भी कह रहे हैं,
लेकिन जब वीडियो बनाने की ठान लेते हैं ना यूट्यूबर्स, भले छोटे हो बड़े हो कोई हो, कि हमें तो इस तरह का वीडियो बनाना है, तो फिर सब्सक्राइबर्स का बाप आकर वहाँ कुछ बोल देगा, समझा देगा, कुछ भी कहेगा, तो फिर वो तभी मानेगा जब खुद का मन होगा। सही कहा निशा जी ने कि आपकी भी एक बेटी है, जिनकी बेटी होती है ना, जब पैदा होती है ना उस दिन से ही दिल धड़कना शुरू हो जाता है कि पता नहीं आगे कैसे लोग मिलेंगे। जैसे जैसे बड़ी होती जाती है ना, बेटी तो बड़ी होती जाती है, लेकिन अपना दिल बैठा जा रहा होता है कि आगे पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे। और आगे जब ऐसे लोग मिल जाए जो कि औरत की फीलिंग्स, भावनाएं कुछ भी समझ ही नहीं पाते हैं, उनका दुख दर्द परेशानियां, वो तो बहुत दूर की बात है। एक औरत ही औरत को नहीं समझ पाएगी तो बाकी वाले लोग तो क्या समझेंगे, भले वो कितने ही रिश्ते में पक्के हों, भले कितने ही अपने हों। मेरी शादी हुई, मुझे ससुराल मिला, शुरुआत में ससुराल वालों ने बहुत निहाल किया, तो मैं तो ये सोचती हूँ मेरी बेटी या किसी की भी बेटी को ऐसे ससुराल ना मिले। एक बच्ची जब ब्याह करके ससुराल जाती है ना, इतनी मासूम होती है, इतनी कच्ची होती है और इतनी वो सॉफ्ट होती है कि एक छोटी सी बात सुन लेती है, छोटी सी, कि उसके हस्बैंड ने दोस्तों के साथ आज दारू पी है, उसको नहीं पता पहले कभी पी कि नहीं पी, वो ये सोचता है मेरा हस्बैंड पीता ही नहीं, तो वो है ना रातों रात रोती है, बहुत टेंशन में आ जाती है, इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वो मतलब उसके दिमाग में एक ऐसी छाप छप जाती है कि आज दारू पिया गया, दारूडिया बन गया। तो ससुराल जाते ही उसने, उसकी सास ने अगर उसको गालियाँ दी है, लड़ाई शुरू कर दी है, कितने कितने दिन वो अंदर अंदर रोती है। शुरुआत की लड़ाइयों में फिर नहीं रोती है। पहली बार अगर पति दारू पीता है और उसे पता चलता है तो वो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार रोती है, फिर वो नहीं रोती। तो जैसा हम अपनी बेटी के लिए आगे चाहते हैं कि अपनी बेटी को आगे कैसे लोग मिलें, तो कम से कम हमें खुद तो वैसा बनना ही पड़ेगा। एक आपको सच्चाई बताती हूँ, सच्चाई 100%, कि मेरे भाई सारे मेरे से छोटे, बहन भी छोटी, मैं सबसे बड़ी, और हमारी बहनों की शादी पहले हो गई और तब तक भाइयों की सगाई भी नहीं हो रखी थी। तो हमारी बहनों की शादी हुई तो शांति के, तो ठीक ठाक नॉर्मली चल रहा था, कोई ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। हमारे घर में इतने महाभारत होते थे, इतने महाभारत होते थे जिसका कोई मतलब उंगलियों पे तो हिसाब किताब भी नहीं किया जा सकता था। और वहीं से मेरे मम्मी पापा और मेरे परिवार के जितने भी मेरे भाई, तीनों ही भाई जो हैं, इन सब ने एक बात इतनी अच्छे से सीख ली कि जो वो पराए घर से लड़की आएगी, वो हमारे घर आएगी ना, वो भी वैसी है जैसी हमारी बेटी है। उसके भी अंदर वैसी ही आत्मा, वैसी ही फीलिंग्स और वैसी ही उसके अंदर भी दर्द दुख की जो भावनाएं हैं वो है। तो उनको हम किसी प्रकार का कोई भी वैसा टॉर्चर नहीं करेंगे जो कि एक सख्त ससुराल वाले करते हैं। और कसम से तारीफ़ करनी नहीं चाहिए, क्या पता नज़र लग जाए, तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे भाइयों ने मेरे भाभीयों के साथ कितना ही अच्छा और कितना ही फ्रैंकली या फ्रेंडली व्यवहार किया हो, बहुत अच्छा। भले माँ बाप की बात टाल के, भले उनकी बात मान ली हो, कुछ भी किया हो, लेकिन हमारे दिमाग वो बात कभी नहीं आई कि भाइयों ने अब बिनड़ियों का साथ लिया, वो नहीं आती हमारे दिमाग। देंगे ही भाई, हम उनकी शादी करके उनके साथ लेके आए हैं, जीवन भर साथ रखने के लिए लाए हैं, तो वो तो देंगे साथ। हम माँ बाप का साथ तो एक भाई नहीं दे रहा तो दूसरा दे देगा, दो और बैठे हैं, बहनें बैठी है, कोई भी दे देगा। वो जो अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ आई है, जिसके पीछे फेरे लिए, उसके भरोसे आई है, वो अगर उसका साथ नहीं देगा, वो आकर उल्टा जो है माँ बाप गलत है तो भी उनका साथ दे रहा है, तो फिर उसका अकेली का साथ कौन देगा। एक तो वो अनजान लड़की अकेली आती है ससुराल, यहाँ उसका कोई जान पहचान का नहीं है, वो अपने पियर से कभी एक रात भी कहीं बाहर नहीं रही है, बिना अपने माँ बाप के बाहर नहीं रही है। वो यहाँ अनजान लोगों के बीच अपने बीच आ रही है और यहाँ पर रह रही है सब कुछ छोड़ के, और बड़े ही अरमानों के साथ। उसके ये अरमान है कि मैं अपने सास को खुश रखूँगी, मैं अपने ससुर को खुश रखूँगी, अपने देवर, अपनी ननदों को, अपने हस्बैंड को, सबको खुश रखूँगी। वो ये तय करके कभी नहीं आती कि मैं वहाँ जाकर लड़ाई करूँगी। तो फिर हम छोटी छोटी इतनी बातें लेके उसकी लाइफ क्यों नरक बनाए भाई। इतनी हो, भले इतनी हो जाए, अब बड़ी बात हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, भुला दो, या फिर गलती समझ के उसको माफ़ कर दो। क्यों, अपनी बेटी की कोई गलतियां कभी माफ़ नहीं की होगी? अपनी बेटी तो दूध कटा रही है और दूध गिर गया तो कि बेटा कोई बात नहीं, दोबारा ध्यान रखना, ऐसे बोलते हो। और दूसरे की बेटी को अगर दूध गिर गया तो आप 100 गालियाँ निकालोगे। तो जिसके घर में बेटी है ना, उनको तो कम से कम
खुद को वैसा बनाना है जैसा आप अपनी बेटी के ससुराल वालों की तरफ से चाहते हैं। कैसी सास चाहिए आपको, कैसी ननद चाहिए, कैसा पति चाहिए और कैसा आपको देवर या फिर बाकी वाले रिश्ते चाहिए, आपको वैसा बनना पड़ेगा। क्योंकि कल आपके घर पे दूसरों की बेटी ही आएगी और आप अपना व्यवहार ऐसा रखोगे और अपनी बेटी के लिए अच्छे परिवार की उम्मीद रखोगे, तो वो जो ऊपर बैठा है ना, वो हिसाब किताब बराबर करता है। अपने करने से कुछ नहीं होता है। अब कम से कम ऐसे कर्म मत करो कि आप उसका जो हर्जाना है वो अपनी औलादों को या अपनी बेटियों को चुकाना पड़े। दूसरी बात ये बोली निशा जी ने कि तुम लोग आके बोल रहे हो कि अब घर बसा लो, अब वापस चली जाओ और अब समझौता कर लो। मतलब इसका तो एक ही मतलब निकलता है ना कि भाई जितना कर सका वो उसने सब कर लिया, कैरेक्टरलेस बता दिया, बेइज्जती कर दी और जितना जो करना था हाथ पांव मार लिए, तड़फ तड़फ के उसने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली। अब आप वापस चले जाओ क्योंकि अब उसके पास करने को कुछ नहीं बचा है। बेचारे को दया करो उस पर। इसका एक ही मतलब निकलता है। बहुत जल्दी होता, उसने कुछ भी नहीं किया होता तो अगर बोलते ना तो भी बोलते हुए अच्छे लगते कि पता नहीं वो बेचारा आदमी कैसा है, अच्छा होगा या फिर हो सकता है उसकी कोई गलती नहीं होगी, वो व्यवहार का अच्छा होगा, स्वभाव का अच्छा होगा। जब ये बातें पता नहीं होती है तब तक तो कहे तो भी जचता है। अब उसके पास मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पहले तुम साथ थे तब तुम्हारे साथ मनोरंजन किया, मार कुटाई गालियाँ जो भी करना था करा। फिर तुम अलग आए तो फिर मनोरंजन शुरू कर दिया। यूट्यूब पर कहो, कोर्ट में कहो, कहीं पर भी कहो, मनोरंजन शुरू कर दिया। पूरी तरह कूद कूद के, नाच नाच के, नौ ताल कूद के जब उसने अपनी सारी इच्छाएं और अंदर की जो गुदगुदी है वो मिटा ली, अब उसके पास कुछ बचा नहीं है तो कहो अब वापस जाओ। क्योंकि उसको एक नए सिरे से और नया एकदम लेटेस्ट और मॉडर्न तरीके का और मनोरंजन चाहिए, इसलिए तुम वापस जाओ। अब यहाँ बैठे बात नहीं बन रही, यहाँ बैठे जितनी बात बन रही थी वो उसने बना ली। अब तुम वापस जाओ और वहाँ जाके कुछ नया होना चाहिए। और यूट्यूब पे वीडियो बनाने से अगर कोई घर बसता है, मेरे तो नहीं बसाना था इसलिए मैंने बनाया। मुझे मत बोलना कि तुमने वीडियो क्यों बनाया, मेरे को तो नहीं बसाना था इसके साथ, इसलिए ही मैंने बनाया वीडियो। किसी को कह रहा है औरतों के तुम हमारे फेवर में वीडियो बनाओ, तुम समझौते का वीडियो बनाओ, समझौते का वीडियो बनाओ, समझौता हो जाएगा, हद है। मतलब तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई लोग नहीं रहते क्या? किसी ने समझौते की कोशिश नहीं की होगी क्या? पंच सरपंच कोई नहीं आए होंगे कि भाई समझौता कर लो या राजीनामा कर लो? ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। जो ये फैसला लेने में मैंने 16 साल लगा दिए ना, वो तुम्हारे एक वीडियो से ठीक नहीं होने वाला है। उसको तो अपने व्यूज़ की, सब्सक्राइबर्स की पड़ी है और तुम दूसरे की समझौता कर लो। हर जगह आदमी का इतना फेवर मत लिया करो। पति परमेश्वर होता है, पति की आपको सेवा करनी चाहिए। पति सब कुछ होता है। पति के पीछे चलती हुई, पति के साथ रहती हुई अच्छी दिखती हो, पति को खाना दो। पति कैसा भी हो वो पति ही होता है, अब तेरे तो वही रहेगा। मतलब ये सब आप जब लागू करते हो तब उसकी सामने वाले की सारी गलतियों पर मिट्टी डाल देते हो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब आप अपनी बच्ची के लिए, अपनी बहन के लिए वैसा ही चाहते हो कि ऐसा मिले तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो जैसा भी है, गंदा है, कैसा भी है, जो भी है, लड़ाई खोर है, मारपीट वाला है, जैसा भी, वो तो सर्वगुण संपन्न ही माना जाएगा। वो कुछ भी करे सब कुछ उससे माफ़ है क्योंकि वो आदमी है। और तुम अगर पलट के उसको जवाब भी दे दो तो समाज को गंदा कर रही हो। हमारी औरतें कल को भाग जाएगी, हम ऐसे तुम्हारे जैसे, तुम्हारे पति के जैसे रंडवे हो जाएंगे, अधरंडवे कह सकते हैं उसको, वो हो जाएंगे। इनको डर ये है कि कल को हमारी वाली हमारे कंट्रोल में नहीं रही तो क्या करेंगे। जो ये बोलता है ना, जिसके मुंह से निकलता है ना पति परमेश्वर होता है, उनकी बेटी या उनकी बहन को भी ऐसा ही परमेश्वर कल को मिल गया तो, क्योंकि वापस जाओगे तो वहाँ एक नया नाटक क्रिएट होगा जिससे मनोरंजन नए तरीके से होगा। क्या तुम्हारी बहन या बेटी होती तो तुम यही कहते कि वापस चली जाओ और वहाँ फिर से मार खानी शुरू कर दो, वापस वैसी लड़ाइयाँ गाड़ियाँ शुरू कर दो? अपने पे लेके कोई नहीं सोचता, सीधा बोल देता है। एक बार अपने पे लेके सोच ले और फिर बोले ना तो वो समझदारी की बात कर सकता है कोई भी। सबको नहीं कह रही हूँ, बहुत अच्छे मैंने आदमी भी देखे हैं, अच्छे भाई, अच्छे पति, अच्छे देवर, अच्छे ससुर, अच्छे पिता। तो मेरा तो एक बार फिर से यही कहना है कि मैंने अगर कुछ कभी गलत बोला है आपको तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना रवैया बदल सकती हैं, अपनी सोच तो क्या पता जो जन्म से होती वही रहती है, लेकिन रवैया एक व्यवहार होता है वो बदल सकती हैं, बड़ी मेहरबानी होगी। और नहीं बदल सकती हैं तो आपकी इच्छा है, मैं तो बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बाकी तो क्या कर सकती हूँ।